आज बात हो रही है श्री अरविंदो जी की। और अरविंदो जी की बात हो और ऑरोविल की बात ना हो तो बातें अधूरी रह जाएंगी। इस प्रेजेंटेशन में हम उसी ऑरोविल, जिसे सिटी ऑफ डॉन के नाम से भी जानते हैं, उसकी बात करें। ऑरोविल एक एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप था जो कि तमिलनाडु के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसका कुछ हिस्सा जो है वो पोंडुचेरी में भी आता है। ऑरोविल शब्द जो है वो फ्रेंच के अरोर और विले शब्द से मिलकर के बना है। अरोर मतलब कि डॉन यानी सुबह, और विले मतलब विलेज या सिटी। साथ ही साथ ये श्री अरविंदो जी के नाम के पहले चार अक्षर औरो से भी मिलता है। ऑरोविल सन 1968 में मीरा अल्फासा, जिन्हें कि प्रेम से लोग द मदर के नाम से भी जानते हैं, उन्हें श्री अरविंदो जी के एक यूनिफाइड वर्ल्ड, एक एकीकृत विश्व के सपने को पूरा करने के लिए सन 1968 में बनाया गया। इसका उद्घाटन फरवरी 1968 की 28 तारीख को हुआ था। ऑरोविल को यूनेस्को के द्वारा एक मानव एकता का एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी सपोर्ट किया जाता रहा है। 1980 के पहले तक इस शहर के सारे एसेट्स जो थे वो श्री अरबिंदो सोसाइटी ओन करती थी। 1980 में भारत सरकार ने ऑरोविल इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट पास किया, जिसके अंतर्गत शहर का मैनेजमेंट भारत सरकार के अंदर आ गया। हालांकि बाद में इसके खिलाफ अरबिंदो सोसाइटी ने कोशिश की और 1988 में राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, भारतीय संसद में ऑरोविल फाउंडेशन एक्ट का पास किया गया और सारे जो भी मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स थे इस शहर के, वो ऑरोविल फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिए गए। साथ ही साथ ऑरोविल के लिए गवर्निंग सिस्टम को तीन अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें से कि पहला द गवर्निंग बोर्ड जो उसका था, दूसरा रेजिडेंस असेंबली, और तीसरा ऑरोविल इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया। ऑरोविल के बनावट की बात अगर हम करें तो ऑरोविल को लगभग 50,000 लोगों को एकोमोडेट करने के लिए, 50,000 लोगों की जगह वहां पर मानते हुए बनाया गया है। और ये लगभग 5 किलोमीटर के डायामीटर में फैला हुआ है। टोटल एरिया की यदि बात करें तो 4,942 एकड़ का प्लैंड हिस्सा वहां पर है। ऑरोविल की खासियत यहाँ पर यह है कि वहां पे किसी भी तरह की कोई माफी चाहूंगा, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो सब कुछ सबका है। और इस कम्युनिटी में जो सोसाइटी के जो हिस्से हैं उसमें तमिल, इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत आदि नाम भी, जैसे कि एस्पिरेशन, राती, ला फॉर्मे, ऑरो मॉडल, ईसाई अम्बलम आदि नामों से रखा गया है। शहर के मूल ढांचे की यदि बात की जाए तो इसके केंद्र में मातृ मंदिर है, जिसे कि ऑरोविल की आत्मा भी कहा जाता है। और ये एक शांतिपूर्ण, बिना किसी स्पेसिफिक धार्मिक रूप दिए हुए एक ध्यान साधना का स्थान है। ऑरोविल के नक्शे में यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो इसके बाकी के हिस्से हैं वो ऐसा प्रतीत होता है कि मातृ मंदिर से ही निकल रहे हैं। और इन्हें चार हिस्सों में बांटा गया है। इंडस्ट्रियल, जो कि उत्तर में आता है, कल्चरल, जो कि उत्तर पूर्व में आता है, रेसिडेंशियल, जो कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के हिस्से में आता है, और इंटरनेशनल,
जो कि पश्चिमी हिस्से में आता है। इसके अलावा एक ग्रीन बेल्ट, एक हरित बेल्ट भी है, जो कि वन, फार्म और अभयारण्यों से मिला जुला करके बना हुआ है। साथ के साथ कुछ छिटपुट सेटलमेंट ऐसे भी हैं जो कि वहां काम करने वाले लोगों के, जो ग्रीन बेल्ट है वहां काम करने वाले लोगों के लिए है। अगर अभी के कम्युनिटी की बात की जाए तो लगभग 120 सेटलमेंट्स वहां पर है, अलग अलग साइज के। और जो भी लैंड्स ऑरोविल वहां ओन करती है, जो भी जमीन ऑरोविल वहां ओन करती है, उसके साथ साथ आसपास के गांव और कुछ मंदिरों को मिला करके ये बना है। यहाँ स्क्रीन पर आप ऑरोविल का एक लेआउट देख सकते हैं। एक रफ लेआउट है जो कि ऑरोविल की ऑफिशियल साइट से लिया गया है। अगर डेमोग्राफी की बात करें तो सन 1988 तक अलग अलग देशों के, लगभग 20 देशों के 400 सदस्य यहाँ पर इस शहर का हिस्सा थे। 2008 तक ये संख्या 2000 लोगों तक पहुंच गई। अलग अलग 40 देशों से ये आते थे। जनवरी 2018 में लगभग 2814 निवासी हो गए, जिसमें कि 2127 वयस्क और 687 बच्चे थे। और लगभग 54 अलग अलग देशों से ये आए थे। प्रतिशत की बात करें तो इनमें से लगभग 50% भारत के, लगभग 20% फ्रांस और जर्मनी को मिलाकर के, और बाकी का अन्य देशों से थे। दिसंबर 2021 की रिपोर्ट अगर देखी जाए तो अलग अलग 59 देशों के 3302 निवासी ऑरोविल में बस रहे थे। वहां की इकोनॉमी की बात की जाए तो पेपर और कॉइन करेंसी के बजाय जो वहां के निवासी हैं उन्हें अकाउंट नंबर दिए जाते हैं, जो कि वो अपने सेंट्रल अकाउंट से जोड़ते हैं। साथ के साथ वहां आने वाले जो विजिटर्स हैं उन्हें भी एक टेम्पररी अकाउंट और ऑरो कार्ड दिया जाता है। ऑरो कार्ड एक विशेष रूप से एक एक टेम्पररी डेबिट कार्ड है। माफी चाहूंगा, ये टेम्पररी डेबिट कार्ड नहीं, ये एक डेबिट कार्ड है जो कि वहां के निवासियों को दिया जाता है। ऑरोविल के निवासियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो हर महीने किसी न किसी तरह का योगदान दें वहां के समाज को, चाहे पैसे से हो, चाहे काम से हो, चाहे अपने काइंडनेस के थ्रू हो। गेस्ट कंट्रीब्यूशन भी होता है, जो कि एक दैनिक फीस होती है जो ऑरोविल आने वाले अतिथियों के द्वारा दी जाती है, और ये ऑरोविल के बजट का ही एक हिस्सा है। जब ऑरोविल के बजट की बात अगर हम करें तो भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही थोड़ा अमाउंट ये लेते हैं। बाकी का जो भी है उसमें से लगभग 33% प्रॉफिट जो है ऑरोविल कमर्शियल यूनिट्स वहां पर जो है, जैसे छोटे छोटे लघु उद्योग जैसे उन्होंने सेट कर रखे हैं, जैसे मुख्यतः अगरबत्ती बनाना या इस तरह के अन्य काम है, उससे जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट का 33% जो है वो उस ऑरोविल के बजट में जो सेंट्रल फंड है वहां दे दिया जाता है। इसके अलावा दुनिया भर में ऑरोविल के कई सारे इंटरनेशनल बेसेस हैं, केंद्र हैं, जिनसे कि एक अच्छा फॉरेन डोनेशन भी यहाँ आता है। अगर पॉपुलर कल्चर की बात की जाए, मीडिया की बात की जाए, तो अभी ऑरोविल में अगर किसी भी तरह की फिल्म बनानी हो तो उसके लिए भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। और कई सारे फिल्म मेकर्स ऑरोविल आते हैं और बहुत सारी फिल्में उन्होंने दी हैं, जिनमें से कुछ यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसमें से एवर फ्लो ग्रीन, सिटी ऑफ द डॉन, ऑरोविल द आउटलाइन ऑफ अ वर्ल्ड, ऑरोविल अ ड्रीम ऑफ द डिवाइन, पार्ट 1 और 2, दो हिस्से हैं इसके। स्पिरिचुअल जर्नी ऑरोविल, द इंडिया ट्रिप, ऑरोविल टॉपिक जो है
वो ऑरोविल रेडियो पर भी सुने जा सकते हैं, और 2 साल में एक बार होने वाले ऑरोविल फिल्म फेस्टिवल में भी जो फिल्में हैं वो दिखाई जाती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।